हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी का पार्ट 5। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने BF3 की स्ट्रक्चर को और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस को डिस्कस किया था। आज हम H=4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने चैनल पर जो चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती उन चीजों को भी जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें मिक्स करके रिलेट कर देता हूँ। मतलब ये काम नहीं है कि उन चीजों के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल उसमें ही चीजें जोड़ दी जाती हैं, ठीक है, जिनसे आपके नॉलेज में थोड़ा सा वृद्धि होती है और आप चीजों को और बेटर तरीके से समझते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाई H=4। इसका मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए कंडीशंस बनाते हैं। तो चार किस तरीके से बन सकता है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। देखो, या तो ऐसा हो कि 4 0 हो या 0 4 हो, 3 1 हो, 1 3 हो, ठीक है, 2 2 हो। तो ये पांच कंडीशंस बनती हैं H=4 के लिए। या तो भाई 4 0 हो या 0 4 हो, 3 1 हो, 1 3 हो, 2 2 हो। देखिए, सब में बिल्कुल सेम है। सबको अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को, किन्हीं भी दो को मैं ऐड करूं तो H=4 बनेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हर कंडीशन में, ये पांच कंडीशंस हैं, हर कंडीशन में क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। इन सभी कंडीशंस के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है, जितनी भी कंडीशन आप लोग बनाओ सब में एक ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है भैया sp3। कौन सा होता है? sp3 होता है मेरे भाई। चलो, तो यहां पर बात कर लेते हैं कौन सी कंडीशंस इनवैलिड होंगी। तो सबसे पहली ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। क्यों होगी? ये वाली कंडीशन यहाँ पर इनवैलिड क्यों होगी? ये कंडीशन इनवैलिड इसलिए होगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 0 है और ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 0 हो। और ये वाली कंडीशन भी इनवैलिड हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन बचती है, ये वाली और ये वाली, ये तीन कंडीशन वैलिड है। इनके लिए डिस्कस करते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर 4 0 3 1 और 2 2, इन तीन कंडीशंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 0 3 1 2 2। तो यहां पर आप लोग देखिए ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, इन सभी जगह ज्योमेट्री सेम होगी बिल्कुल, टेट्राहीड्रल। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी टेट्राहीड्रल। और क्योंकि सभी जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, इसलिए ज्योमेट्री सभी जगह टेट्राहीड्रल होगी। यहाँ भी सब जगह ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम शेप पे बात कर लेते हैं। शेप, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं VSEPR के इतने पार्ट बना रहा हूँ, सब में स्पीड में बढ़ा रहा हूँ और वीडियो भी छोटी छोटी आ रही हैं, तो इन सबको मैं कंबाइन करके 1.5 2 घंटे की वीडियो बना सकता था। लेकिन आपके माइंड को भी समझ कर चलना है थोड़ा सा, इसलिए। ठीक है, सभी स्ट्रक्चर को आप एक साथ कैच नहीं कर सकते। तो पहले वाले केस में शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्यों हो जाएगी? समझिए बात को। क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है और जहां भी नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो मतलब ज्योमेट्री ही शेप है, ज्योमेट्री ही शेप है। चलिए, अब यहां पर देखते हैं। यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। अगर ऐसा केस बने कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो मतलब शेप क्या होगी? शेप होगी पिरामिडल। शेप कौन सी होगी? पिरामिडल होगी, यानी पिरामिड टाइप में होगी। और अगर ऐसा केस बने 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो शेप होने वाली है आपकी वी शेप। कौन सी शेप? वी शेप। इसको ही आप लोग बेंट भी बोलते हो। क्लियर? तो ज्योमेट्री सब में सेम होगी लेकिन शेप सबकी डिफरेंट होगी। शेप क्यों डिफरेंट है भैया? क्योंकि शेप डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पर, और बॉन्ड पेयर तीनों जगह डिफरेंट है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शेप हर जगह डिफरेंट होगी। चलिए, अब इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल होगा CH4, इसका एग्जांपल होगा NH3 और इसका एग्जांपल होगा H2O। मतलब मीथेन, अमोनिया और वाटर एग्जाम्पल है। अब इन तीनों के ही स्ट्रक्चर को हमें बोर्ड पर समझना है और 3D में भी समझना है, क्योंकि तीनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। चलो सर, CH4 बोले तो इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं मीथेन। ये आगे चलकर काम आएगा। तो मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है।
भाई कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर लेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से ये अब यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी लोन पेयर नहीं बचेंगे। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4 हैं। भाई जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे। चलो लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम पर देखने हैं, तो लोन पेयर यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि 4 थे इलेक्ट्रॉन, चारों को इसने यूज कर लिया, तो लोन पेयर बच गए 0। और इस कार्बन पर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए सर, तो जो मीथेन की ज्योमेट्री होगी यहाँ पर वो होगी टेट्राहेड्रल, और जो शेप होगी वो भी टेट्राहेड्रल होगी। देखिए ज्योमेट्री को आप लोग संकर्ण देखकर बता सकते हो, मैं टेबल आपको लिखवाई हुई है, ठीक है। ज्योमेट्री अगर sp3 हो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और शेप मैंने टेट्राहेड्रल कैसे लिख दी? देखो शेप अगर लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री ही शेप हो जाती है। ये बातें मैं आपको बार बार बताता हूं क्योंकि ये की पॉइंट है। अब हम समझते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल होता है ये होता कैसा है, 3D में दिखता कैसे है। चलिए इसको समझते हैं एक बार। तो भाई आप सभी एक बार यहाँ पर ध्यान से देखें, जो CH4 होता है वो दरअसल हमारा थोड़ा सा, अगर हम कॉपी पर बनाए तो ऐसे बनाते हैं सिंपल, एक बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ पर हमें 3D वगैरह का कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन टेट्राहेड्रल रियल में होता कैसा है वो देखिए। टेट्राहेड्रल हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। आप इसको ऐसे देखते हो, अब आप वीडियो में देख रहे हो तो आप इसको ऐसे देखोगे। यहाँ पर आप लोग इसको जूम करके देख सकते हो, ये आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। जो 4 हाइड्रोजन है वो इस तरीके से कार्बन से कनेक्ट होते हैं, एक कार्बन सेंटर में, क्लियर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये 3D स्पेस में, मतलब इन्वायरमेंट में एक मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ऐसा सपोज कीजिए, और ऐसा होता भी है। भाई ये एक हाइड्रोजन तो ऐसे बिल्कुल वर्टिकल में कनेक्ट होता है, क्लियर। जो दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से यहां होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन, इन दोनों की खास बात है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं। अब सेम प्लेन का कैसे पता लगा? देखो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा, भाई आप तो ऐसे देख रहे हो लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूं, तो आपको बिल्कुल सेम प्लेन में दिखेंगे। देखो प्लेन का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल एक, जैसे अभी मेरा हाथ है तो अभी ये हाथ सेम प्लेन में है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अब, ठीक है, अब ये सेम प्लेन में नहीं है, अब मेरा हाथ सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये सेम प्लेन में, आप भी देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, एक बिल्कुल रेखा में है। अगर मैं इनको एक आरी से बिल्कुल ऐसे करूं तो बिल्कुल सेम कटेंगे, बिल्कुल सेम पार्ट में कट जाएंगे। और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं होते। ये हाइड्रोजन आपकी ओर इशारा कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। आप क्या है? आप ऑब्जर्वर हैं, मतलब आप देख रहे हैं, तो ये आपकी ओर है बिल्कुल। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा पीछे है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये आपसे पीछे की ओर है। तो इस तरीके से हमारा मेथेन होता है, क्लियर। और जो एक बात और बता दूं, मेथेन में एंगल कितना होता है? मेथेन के लिए एंगल होता है, इस बात को लिख लीजिए, मेथेन के लिए एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात बहुत पूछी जाती है, मेथेन में कितना एंगल होगा? ऐसे 2 हाइड्रोजन के बीच में एंगल होगा भैया 109 डिग्री 28 मिनट, इस बात को रट लीजिएगा, क्लियर। तो ये 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में, एक टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर का मतलब है ऑब्जर्वर की ओर, दर्शक की ओर, और एक बिहाइंड द ऑब्जर्वर, मतलब थोड़ा सा आपसे पीछे की ओर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेथेन मॉलिक्यूल होता है, क्लियर है। अब हम लोग समझ लेते हैं एक बार नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारी NH3 यानी अमोनिया की स्ट्रक्चर। चलिए तो अब हम अमोनिया की स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बार। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्लियर है। और स्ट्रक्चर होती है ऐसे, एक नाइट्रोजन यहाँ, उसके ऐसे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, क्लियर। और एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। नाइट्रोजन कितना होता है? 2,5, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज कर लिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर बचे हुए हैं। यानी इसमें एक लोन पेयर होता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पाया जाता है। तो और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइज है भैया? sp3 हाइब्रिडाइज है। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर तो 3 है, एक एक एक। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 1 है।
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे, जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे। तो भैया 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 ही बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर बचा हुआ है, इस तरीके से एक लोन पेयर हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसी बताई थी? ज्योमेट्री बताई थी टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो जो ज्योमेट्री है इसकी वो है टेट्राहेड्रल। क्लियर है सर? और शेप कैसी है? शेप है भैया इसकी पिरामिडल। कैसी है? पिरामिडल, पिरामिड टाइप शेप है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने पिरामिड बनाने की कोशिश की है और बाकी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से हमारा अमोनिया होता है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं अमोनिया की 3D स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ पर मैंने अभी आपको ये मेथेन दिखाया था। क्लियर है? इस मेथेन से ये ऊपर वाला जो वर्टिकल हाइड्रोजन है इसको हटा दीजिए, ये हट गया। ठीक है, ये वर्टिकल हाइड्रोजन हमने हटा दिया है और अब ये जो मॉलिक्यूल बचा, अब ये जो मॉलिक्यूल बचा ये है हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ऊपर नाइट्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और ये जो ये वाला है ये यहाँ हो गया। तो इस तरीके से हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है पिरामिड शेप में। भाई एक पिरामिड टाइप है ना, जैसे पिरामिड होता है, यहाँ पर दीवार कर दो, यहाँ दीवार कर दो, यहाँ दीवार कर दो, तो एक पिरामिड बन जाएगा। ऐसे इसकी शेप पिरामिड होती है। और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर ये जो शेप है इसकी वो पिरामिड है, पिरामिडल बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इस तरीके से इन्वायरमेंट में यानी स्पेस में हमारा अमोनिया दिखता है। कॉपी पर ऐसे बनाते हैं लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको अमोनिया की शेप समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी H2O की शेप को। तो चलिए H2O को समझते हैं एक बार। तो H2O का फॉर्मूला होता है H2O इस तरीके से। भाई क्लियर है? यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इस तरीके से और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर बचे होते हैं। एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये, और एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। चलिए, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ही 2 हैं, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इज इक्वल टू 2। एक लोन पेयर तो ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया। पहला लोन पेयर ये, दूसरा ये, तो 2 लोन पेयर होते हैं। चलिए सर, यानी 2,2 वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। और शेप कैसी है? शेप है यहाँ पर वी शेप। वी शेप कह लो या एंगुलर कह लो, ठीक है, एंगुलर कह लो या बेंट कह लो। अब थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। वी शेप का मतलब होता है वी के आकार में ऐसे, ठीक है, ऐसे। और एंगुलर मतलब एक एंगल पर मुड़ा हुआ। जो वी होता है, वी के बीच में एंगल तो होता ही है भाई, वी शेप ही होती है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एंगल होता है, इसलिए इसको एंगुलर शेप भी बोला जाता है। और बेंट शेप, बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। अगर आप खड़े खड़े थोड़े से मुड़ जाएं तो आप बेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो बेंट का मतलब मुड़ा हुआ। ये वी मुड़ा हुआ है इस तरीके से, एक जो लाइन है पूरी वो मोड़ दी गई है तो वी बन गया, तो ये बेंट भी होता है। अब समझते हैं H2O होता कैसा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि H2O की 3D स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए, ये आपका H2O की 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है आपको। ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है। समझिए, इस वाले के जरिए समझिए। भाई ये तो हो गया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए सर, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड यहाँ है और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आप लोग देखिए ये थोड़ा वी शेप में है, भाई इसको ऐसा कर दो तो ये वी शेप में हो गया। क्लियर? और ये एंगुलर भी है। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा एंगल भी यहाँ पर बना हुआ है। और बेंट, ये मुड़ा हुआ भी है। क्यों? देखिए भाई, अगर ये हाइड्रोजन ऐसे सीधा होता, ये वाला भी सीधा होता तो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता, लेकिन थोड़ा मुड़ गया है, बेंट हो गया है, इसलिए इसको बेंट शेप भी बोलते हैं। और इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर बचे हुए हैं जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये sp3 हाइब्रिडाइज क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा H2O का मॉलिक्यूल होता है। तो एक H2O ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन ये, एक ये ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारी H2O की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग H=5 की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।